Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। Good morning and welcome to IFMC YouTube channel, the most viewable channel on stock market education. दोस्तों, हमारे साथ चाहे आप क्लासरूम में जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं या आप हमारे साथ YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी IFMCians डिफरेंट हैं। और डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि शायद IFMC ने स्टॉक मार्केट की लर्निंग को आपके जहन में उतार दिया है। और हाँ दोस्तों, जब हम किसी लर्निंग को केवल किताबों से ना पढ़ के हम उस लर्निंग को अपने जहन में उतार लें और एक आम जिंदगी में उस लर्निंग को हम महसूस करना शुरू कर दें, तो शायद हम डिफरेंट हो जाते हैं। और यही है हमारे IFMCians, और शायद यही हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हम स्टॉक मार्केट की जो एक बारीकियां हैं उनको आपके साथ हर हफ्ते हम लाइव मार्केट में उनको शेयर करके आपको मैक्सिमम लर्निंग दे पाएं। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। मेरा भतीजा है और उसको जो है ज्योग्राफी पढ़ने का बड़ा शौक है, और उनके जो टीचर हैं ज्योग्राफी के, वो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है। और अब उसका हाल ये हो गया है कि उसको चलते उठते हर चीज में ज्योग्राफी नजर आती है। अब वो चलता फिरता बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया हो गया है, उसको हर जगह ज्योग्राफी चाहिए, हर चीज में उसको ज्योग्राफी चाहिए। और जब इस तरह की उत्सुकता एक आपके जहन में आ जाती है तो शायद वो लर्निंग एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और शायद IFMC भी आपको केवल स्टॉक मार्केट पढ़ाता नहीं है, IFMC ने स्टॉक मार्केट को अपने सभी स्टूडेंट्स के जहन में उतार दिया है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधा अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की पे। सबसे पहले तो हमने देखा कि लास्ट वीक भी मार्केट में एक अच्छी बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली, और करीब एक 19 महीने की जो तेजी है वो हमको थमती नजर आई। आप देखें कि करीब मार्च 2020 के बाद हमने तेजी की कैंडल्स हमको देखने की मिली, और उसके बाद करीब अब 19 महीने के बाद हमको ये पहली बार एक ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि जब मंथली कैंडल जो है वो हमारी बेयरिश होती दिख रही है। हालांकि अभी भी 2 दिन बाकी हैं, शायद ये मंथली कैंडल वापस ग्रीन हो जाए या बेयरिश ना हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर 80% ऑफ द मंथ निकल गया है तो जो लोग भी यूडीटीएस को जानते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ, हम ये जो मंथली कैंडल है वो बेयरिश बनने जा रही है, और शायद हम बहुत टाइम के बाद 19 महीने के बाद एक जो बाजार की तेजी है वो हमारे को अब रुकती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एनालाइज किया था, और लगातार करीब 25 अक्टूबर से हम जो है स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज्यादा तेजी में हम नहीं हैं, और ऑलमोस्ट हम ये भी बता चुके हैं कि एक इमीडिएट हाई जो है 18,600 का, वो हमने 25 अक्टूबर के वीडियो में ही आपको बता दिया था। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से एक क्लिप देखते हैं हमारी 31 अक्टूबर की। दोस्तों, लास्ट वीक करीब 500 साढ़े 500 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ। बॉम्बे करीब
1700-1800 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो दोस्तों ये तो हमको एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने जो एक इमीडिएट हाई है वो लगा लिया है। ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ संडे को, लास्ट संडे को जो एपिसोड था 25 अक्टूबर वाला। इस एपिसोड में जो लास्ट संडे का था हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक इमीडिएट हाई लगा दिया। क्या शुरू हो गए मार्केट के उल्टे दिन, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना हमने डिसाइड कर लिया था लास्ट संडे को कि मार्केट का एक इमीडिएट टॉप लग चुका है। अब जब तक कोई नई चीज मार्केट में नहीं आती है, मार्केट में शायद अब अगला पड़ाव जो है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जो एक लगातार तेजी मार्केट की हफ्ते दर हफ्ते बनी हुई थी, उसमें शायद कहीं एक कॉमा लग सकता है। अब ये कंसोलिडेशन है या यू टर्न है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो करीब 25 तारीख से बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिनके मेरे पास कॉल आए कि सर हमको माल लेना चाहिए या रुकना चाहिए, तो एटलीस्ट उनको ये समझ में आ गया कि हाँ हमारा रुकना जो था वो हमारे लिए फायदेमंद रहा। 25 अक्टूबर से लेके आज तक ऑलमोस्ट 5-7 दिन जो भी ट्रेडिंग के हुए हैं, मार्केट में एक करीब 600 पॉइंट निफ्टी और करीब 1700-1800 पॉइंट बॉम्बे नीचे आया हुआ है। ऊपर के लेवल से निफ्टी करीब 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। तो अभी आपने देखा इस वीडियो में कि एक इमीडिएट हाई जो है 18,600 का बन चुका था मार्केट में, और हमारे पास कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी। जब तक कि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती, जब तक कि ये जो इमीडिएट लेवल है वो मार्केट उसके ऊपर जाना एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था। अब हमने ये देखा कि पिछले एक महीने से लगातार, अगर मैं इसको डेली कैंडल्स पे लगाता हूं, चलिए ये डेली कैंडल्स मैंने लगाई हैं, और करीब एक महीने से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और एक महीने से जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, उसके बाद हमने देखा लास्ट वीक हमको एक बड़ी खबर सुनने को मिली, फार्मर बिल जो है वो वापस ले लिया, और उसके बाद अब इस हफ्ते हमको एक नई खबर सुनने को मिल रही है कि एक नया कोविड वेरिएंट जो है वो डिस्कवर हुआ है, जिसके ऊपर ये जो हमारी वैक्सीन है वो शायद काम नहीं करेगी। और इसी बात का एक जो डर है वो मार्केट के अंदर बना, और मार्केट में एक दोबारा से फॉल हमको अच्छा सा देखने को मिला। तो करीब करीब 18,600 से अब करीब 17,000 पे मार्केट आ गया है। करीब करीब 1500 से 1600 पॉइंट जो है वो निफ्टी गिर चुका है, और करीब करीब 4,500 से 5,000 पॉइंट बॉम्बे जो है वो सेंसेक्स जो है वो गिर चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये जो इतनी बड़ी ये जो मंदी है करीब 5,000 पॉइंट सेंसेक्स की, ये क्या अचानक हुई? क्या ये फार्मर बिल का आना और उसके बाद कोविड वेरिएंट का आना, क्या ये सब बिल्कुल अचानक है? दोस्तों अगर ये न्यूज़ हमारे लिए अचानक हो सकती हैं, लेकिन मार्केट हर चीज को भांप लेता है, और शायद पिछले एक महीने से हम लगातार हर हफ्ते यही कह रहे हैं कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, और शायद यूडीटीएस ने हमारे किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेने दी। करीब 25 अक्टूबर से लेके आज ऑलमोस्ट 27 नवंबर, ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो गया। करीब करीब 4 एपिसोड हमारे हर संडे को आपने देखे हैं, और उसमें किसी भी एपिसोड में हम हर बार ये तो रहे कि हाँ हमारा जो ट्रेंड है वो मंथली ट्रेंड बुलिश था, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कहीं यू टर्न ले और हम मार्केट में एंटर कर पाए, लेकिन यूडीटीएस ने हमको कहीं पर भी मौका नहीं दिया। मार्केट यहां से गिर के यहां आया, हमने सोचा चलो लेना चाहिए, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन यहां भी हमको मौका यूडीटीएस ने नहीं दिया। उसके बाद मार्केट फर्दर फिर नीचे आया, और उसके बाद फिर हमको यहां पर भी कहीं मौका यूडीटीएस ने नहीं दिया, और उसके बाद फाइनली फ्राइडे को एक बड़ी फॉल के साथ करीब 17,000 के आसपास जो है वो निफ्टी बंद हुआ, और पिछले एक महीने में कहीं पर भी हमको बाइंग अपॉर्चुनिटीज यूडीटीएस ने नहीं दी। और शायद बहुत अच्छा हुआ कि हमको काफी नीचे तक जो है हमारे किसी भी ट्रेडर्स
और इन्वेस्टर जो हैं वो कहीं ट्रैप नहीं हुए। और बड़ी बात ये कि जिनके पास भी बड़ी पोजीशंस थी वो काफ़ी हद तक, जब हमने ये बोला था कि करीब 18,600 का इमीडिएट हाई लग चुका है, तो बहुत सारे लोग अपने आप को जो है वो वहां से फ्री कर चुके थे। इन नटशेल स्टॉक मार्केट एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपके जहन में स्टॉक मार्केट होनी चाहिए। और शायद या इसी वजह से हम अपने चैनल पर भी इस चीज को एनालाइज कर पाए आज से 1 महीने पहले ही कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक लगातार जो है वो सेलिंग कंडीशंस बनी हुई हैं और हमारे जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो किसी भी पोजीशन में ट्रैप नहीं हुए। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। मंडे को मार्केट ओपन हुआ 17,796, यहां पर 17,796। हमारे ऊपर 2 रेजिस्टेंस थे, 17,890 और 18,150 और एक हमारे पास मंथली सपोर्ट था 17,530 का। अब मंडे को मार्केट ओपन हुई और पहले ही दिन एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हमारे 17,530 के सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे चली गई। तो पहले दिन भी किसी भी ट्रेडर को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और दोनों ही रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट रही। उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट नीचे खुला, एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन हमारे सपोर्ट के नीचे ही मार्केट बंद हुआ और यहां पर भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिली। अगर मैं वेडनेसडे को बात करूं तो वेडनेसडे को मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर जरूर खुली 17,530 थी के, और एक बार को लगा कि शायद मार्केट यहां से रिकवरी ले सकता है, लेकिन अगेन ये दिन भी जो है वो एक रेड कैंडल के साथ मार्केट बंद हुआ और इस दिन भी हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद थर्सडे को भी मार्केट के अंदर ये 17,530 का जो सपोर्ट था वो बहुत ही मेजर सपोर्ट शो हो रहा था, क्योंकि अगले दिन थर्सडे को भी मार्केट नीचे खुल के एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के ऊपर आकर 17,530 के ऊपर बंद हुई। लेकिन फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद एक बड़ा फॉल और करीब 17,026 के ऊपर मार्केट आकर बंद हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, करीब 19 महीने के बाद पहली बार जो मंथली कैंडल है उसके ऊपर निफ्टी जो है वो बेरिश हुआ है और इसका जो अंदेशा था वो हमको आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले ही लग गया था और शायद इसीलिए हम लोग बाइंग अवॉइड कर रहे थे। अगर मैं न्यूज और डाटा की बात करूं तो इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों को ही परेशान कर रहा है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू कोरोना वेरिएंट, ये जो है वो एक फियर फैला है, अच्छा फियर जो है मार्केट में आया है कि एक नया जो वेरिएंट है कोरोना का वो आ रहा है जिसके ऊपर वैक्सीन का भी असर नहीं है। और इसके अलावा पहले हमने देखा फार्मर बिल वापस हुआ, तो मार्केट में एक अच्छा खासा बेयरिश मूवमेंट बना हुआ है। अब ये बेयरिश मूवमेंट जो मार्केट में बना हुआ है ये कितना आगे चलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बना है, तो हो सकता है कि मार्केट कहीं थमने की कोशिश हो और हो सकता है कि मार्केट हमको और भी ज़्यादा नीचे के लोज दिखाने की कोशिश करे। तो बहुत सतर्क रहें और ध्यान से ट्रेड करना है। निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट फोर्थ कमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं। ट्यूसडे को जीडीपी के नंबर्स आएंगे और वेडनेसडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे। तो हिंदुस्तान के लिए नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट वीक हो सकता है, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स, पीएमआई नंबर्स बड़े आंकड़े हैं जिनके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन तब भी मैं यहां पर इतना ही कहूंगा कि ये अगर आंकड़े बेटर आए भी तो भी मार्केट के अंदर, क्योंकि जो एक बड़ा फॉल अभी हमने देखने को मिला हमको लास्ट वीक के दौरान में, अगर ये 1 या 2 दिन में अगर यहां पर मार्केट में कहीं पर भी रुकावट नहीं आती है तो शायद
ये जीडीपी नंबर्स या पीएमआई नंबर्स जो हैं वो बहुत असर बाजार के ऊपर ना डाल पाए। तो लेट्स वेट और देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या रुझान रहता है। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं हमारे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और टेक्निकल आउटलुक जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर जो कि अभी भी हमको बुलिश जोन की तरफ झुका हुआ दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे रीजन क्या है, क्योंकि अभी भी ये मंथ खत्म नहीं हुआ है। 29 तारीख का मंडे है और 30 तारीख का ट्यूसडे है। 2 दिन अभी भी बाकी हैं इसके लिए और मंथ का जो कैंडल है वो अभी भी बुलिश है। लेकिन हम जो है एक बार मान के चलेंगे कि हम जो है वो करंट मंथ की जो रेड कैंडल है हम उसको जो है हम इंक्लूड करके चलेंगे अपने चार्ट्स के अंदर। तो चलिए, तो दोस्तों ये हमारा डेली कैंडल चार्ट मैंने लगा दिया है। इसमें हमारा डेली रेजिस्टेंस है 17,339, मंथली रेजिस्टेंस हो जाएगा अब 17,772 और वीकली रेजिस्टेंस है 17,787। और हम बंद हुए हैं मार्केट में फ्राइडे को क्लोजिंग 17,026। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद तीनों रेजिस्टेंस मार्केट के ऊपर आए हैं। हमारा पहला रेजिस्टेंस है 17,339 और उसके बाद 2 रेजिस्टेंस बहुत क्लोज हैं जो इस समय मंथली और वीकली के हैं, जो है 17,772 और 17,787। ये जो रेजिस्टेंस है अभी आपको स्क्रीनर पर नहीं दिखेंगे क्योंकि स्क्रीनर पर अभी भी मंथली जो कैंडल है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम वेडनेसडे को हमको शायद ये चीज देखने को मिलेगी। तो हम इसको अभी से ही मान के चल रहे हैं क्योंकि हम अभी 2 दिन को काउंट फॉर नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम अगर ये देखें कि मार्केट जहां बंद हुई है 17,026 पे, हम अब जो है तीनों ही रेजिस्टेंस हमारे ऊपर हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद इस तरह की चीज आपको देखने को मिली है। शायद करीब करीब ऑलमोस्ट मैंने बताया 19 महीने के बाद ये आपको बेयरिश ट्रेंड अब देखने को मिला है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट में तेजी के माहौल में तो आप सब लोग काम कर सकते हैं, लेकिन असली ट्रेडर वो है जो मंदी के माहौल में काम करेगा। अब बात आएगी कि इस मंदी के माहौल में अब अगर हमारे पास हम जब व्यू बनाएंगे तो इस समय हमारा जो व्यू है व्यू टेक्निकली बेरिश है। बहुत दिनों के बाद टेक्निकल व्यू नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश है। अब हमारे साथ जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडर जुड़ा हुआ है, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर जुड़ा हुआ है, वो अब हमको जो बास्केट्स बनानी है वो बेयर बास्केट बनेंगी और बेयर बास्केट में इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल के जो ट्रेडर्स हैं वो किसी भी हालत में 17,339 के ऊपर सेलिंग नहीं करेंगे। नंबर 1, अगर आपको इंट्राडे सेलिंग करनी है तो 17,339 के नीचे ही आपको सेलिंग करनी है। और जो वीकली वाले लोग हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 17,772। तो 17,772 के नीचे ही आपको सेलिंग करनी है। जैसे पहले हम हर मंथली, वीकली और डेली के ऊपर हम बुलिश होते थे तो हमारे जो ट्रेड्स होते थे वो बुलिश बास्केट्स के होते थे और हमारा व्यू हमेशा उन ट्रेड्स की तरफ होता था जो बुलिश होते थे। लेकिन अब हमारा जो ट्रेड का नजरिया होगा वो बेरिश नजरिया होगा और हम बेरिश बास्केट बनाएंगे। अगर मुझे 4 ट्रेड लेने हैं तो मैं 3 ट्रेड बेरिश लूंगा और 1 ट्रेड बुलिश लूंगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,339। 17,339 के अगर नीचे है मार्केट और यूडीटीएस के ट्रेंड के हिसाब से भी इंट्राडे ट्रेंड जो है वो भी डाउनवर्ड है, तो आप शॉर्ट करके ही काम करेंगे। अब बात आती है कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है
खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट में शॉर्ट सेल करके काम करते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आप केवल इंट्राडे तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अगले दिन पे नहीं लेके जा सकते। जैसे कि आप जब हम नॉर्मल मार्केट में हम बाइंग करते हैं तो आज हमने कोई शेयर लिया, हमने उसमें पैसे दे दिए और हमने 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद बेच दिया, लेकिन वो अब आपको सेलिंग के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अगर आपने सेलिंग करी है तो आपको 3:30 बजे उस पोजीशन को काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डिलीवरी नहीं है। तो या तो आप सेलिंग में इंट्राडे में कर सकते हो और या फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शंस का। यहां गेम आता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। अगर आपको मार्केट बेयरिश मोड में लग रहा है और आपको मार्केट के अंदर बेयर पोजीशंस बनानी है, तो ऐसे में आपके पास केवल 2 ही तरीके हैं, या तो इंट्राडे और या ऑप्शन से, और या आप फ्यूचर्स कर सकते हैं सेल करके। लेकिन फ्यूचर्स को सेल करना एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत बड़े लॉट्स होते हैं। और ऐसे में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको बेयरिश पोजीशंस बनानी है, बेयरिश बास्केट्स बनानी है, तो ऐसे में आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो है वो सहारा लें। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑनलाइन कोर्स IFMC के पास है, आप उसमें हमारी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं जिन लोगों ने ऑप्शंस नहीं किया हुआ है। हालांकि मैं शुरू से ही बोलता हूं कि ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इससे पहले ऑप्शंस इतना ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको ये लगता है कि चलो यार हमने कैपिटल में कोई ट्रेड ले लिया, हम उसको 5, 7, 10 दिन के बाद बेच लेंगे, तो फिर उनको ऑप्शंस की शायद जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन बेयरिश मार्केट के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। आप शेयर आज बेच के 2 दिन के बाद नहीं ले सकते। आप बुल मार्केट में आज शेयर खरीद के 3 दिन के बाद बेच तो सकते हो, लेकिन ये आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल नेक्स्ट वीक मार्केट जो ट्रेंड है वो बेयरिश रहेगा। बहुत संभल के ट्रेड करें अभी भी, लेकिन 2 दिन बाकी हैं। मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे लेवल्स हैं, जो मंथली लेवल है वो अभी भी वो 17,530 का हमारा सपोर्ट था। हालांकि मार्केट बंद हुआ है 17,026, यहां से करीब 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर है हमारा सपोर्ट। तो यू नेवर नो कि ये मार्केट है, बहुत वॉलेटाइल है, हो सकता है मंडे और ट्यूसडे में हम वापस जो हैं वो वापस मंथली बुलिश में आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमको मंथली को बुलिश ही रखना पड़ेगा। मैं अभी जो चार्ट दिखा रहा हूं ये मान के दिखा रहा हूं कि जो मंथ का कैंडल है वो क्लोज हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आ रहा होगा। लाइक्स और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।